हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए पूर्ति और उसके निर्धारक तत्वों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और पूर्व में जो आपको पढ़ाया गया है मांग के से संबंधित, आपने देखा होगा कि मांग में उपभोक्ता से संबंधित होती है और मांग जो उपभोक्ता को कब लाभ होता है और कब वो उसकी मांग में वृद्धि या कमी करता है। तो आपको पता होगा कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता को जब लाभ होता है तो उसकी मांग अधिक करता है। लेकिन जो पूर्ति टॉपिक है वो उपभोक्ता से नहीं है, वो है उत्पादक से संबंधित है। और उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करने वाला व्यक्ति होता है और उत्पादन करने वाले को कब लाभ होगा ये आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मेरा आपको बताने का पूर्ण उद्देश्य है कि उत्पादक को तभी लाभ होता है जब वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं। कीमतें बढ़ेगी यानी मांग का जो नियम कह रहा है उसका विपरीत नियम ही आपका पूर्ति का नियम कहलाएगा। क्योंकि पूर्ति के नियम में क्या होता है, उत्पादक को लाभ होता है और मांग में उपभोक्ता को लाभ होता है। उत्पादक को लाभ कीमतें घटती है, उत्पादक को लाभ कीमतें बढ़ने पर होता है और मांग में लाभ उपभोक्ता को लाभ कीमतें घटने पर होता है। तो अब आप कहोगे कि सर कैसे होता है, तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करेगा, यदि उसका मूल्य अधिक होगा तो उसको लाभ अधिक होगा और जब लाभ अधिक होगा तो उसका विकास अधिक होगा। तो हमेशा एक उत्पादक उसी और ज्यादा अग्रसर होता है या उसी वस्तु का उत्पादन अधिक करता है जिसकी कीमतें अधिक होती है। तो यहाँ सबसे पहले पूर्ति को जानने से पहले मैंने आपको यही बताया है कि पूर्ति किससे संबंधित है, उत्पादक से संबंधित है। एक उत्पादक ही वस्तु की पूर्ति करता है। बाजार में जितनी भी वस्तु आपको प्राप्त हो रही है वो सारी वस्तुएं एक उत्पादक के द्वारा आपको प्रदान की जाती हैं। और इसी प्रकार हम पूर्ति के अर्थ को जानेंगे। वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। यहाँ विक्रेता भी हो सकता है, उत्पादक भी हो सकता है या निर्माता भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ तीनों चीजें होती है कि एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए और निश्चित कीमत होनी चाहिए। तभी इन निश्चित अवधि निश्चित कीमत पर जिस वस्तु को बेचने के लिए निर्माता, उत्पादक या विक्रेता तैयार रहता है तो वही उस वस्तु की पूर्ति कहलाती है। ये यहाँ तक तो आपको पूर्ति के अर्थ के बारे में पता चल गया होगा। निश्चित यहाँ कह सकते हैं ना, ये नॉर्मल परिभाषा कह सकते हैं। जैसे पूर्ति का नियम है उसकी परिभाषा या पूर्ति की जो परिभाषा है एक ही जैसी होती है। ऐसे कह सकते हैं कि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर एक उत्पादक के द्वारा जहां उपभोक्ता आ रहा था वहां उत्पादक आ जाएगा। जो पूर्ति की मात्रा की जाती है वो पूर्ति के नियम के अंतर्गत आती है। अब इस पूर्ति को कौन कौन से तत्व है जो प्रभावित करते हैं बाजार में, किन तत्वों के आधार पर प्रभावित होते हैं। अब आप जैसे छोटा सा प्रभावित करना क्या होता है, काफी बार हम लोग सोचते हैं कि सर प्रभावित क्या हो जाता है, ये प्रभावित क्या है। जैसे सर्दी के मौसम में यदि बारिश हो जाए तो उसने उस वातावरण को क्या कर दिया, उसने प्रभावित कर दिया। क्या गर्मी अधिक हो जाए सर्दी के मौसम में तो प्रभावित करने के पीछे क्या क्या तत्व लगे हुए हैं। जैसे कल कारखानों का अधिक होना, परिवहनों का अधिक होना, जिससे क्या हो गया, सर्दी के मौसम में भी गर्मी पड़ना प्रारंभ हो गया। तो ये तत्व उसको क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। वृक्षों का कटना, मिट्टी का कटाव, ये सारे वो कारण हैं। उसी प्रकार पूर्ति को प्रभावित करने वाले भी बहुत सारे कारक होते हैं, जिसमें प्रथम कारक लेकर आए हैं हम लोग जो कि वस्तु की बाजार कीमत। आप देखिए बाजार कीमत भी निर्भर करती है। बाजार कीमत क्या होती है, आपको पता होगा किसी वस्तु को बेचने पर उस पर लिए जाने वाला मूल्य वो बाजार कीमत कहलाती है। क्योंकि जितनी कीमतें अधिक होगी एक उत्पादक को उतना ही अधिक लाभ होगा। कीमतें बढ़ी, लाभ बढ़ा, और लाभ बढ़ने के साथ साथ उत्पादक क्या करेगा, उसकी पूर्ति अधिक करेगा। क्योंकि जब लाभ बढ़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, उसका अधिक से अधिक उत्पादन करेगा, बाजार में अधिक से अधिक उसकी पूर्ति करेगा। हमें भी कहीं लाभ मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस कार्य को जल्दी करते हैं, फटाफट करते हैं, जितना हो सके उतना ज्यादा करते हैं क्योंकि लाभ मिल रहा है। तो उत्पादक भी ऐसा ही प्रवृत्ति का होता है कि उसको लाभ मिलेगा, लाभ बढ़ेगा तो उसकी पूर्ति अधिक करेगा। जैसे ही लाभ कम हो जाएगा, लाभ की मात्रा घटेगी, उसकी पूर्ति करना कम कर देगा। तो ये वस्तु
कि बाजार कीमत। प्रथम पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, यानी लाभ बढ़ा, लाभ कब बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, यदि कीमतें घटी तो लाभ घटा, लाभ घटा तो पूर्ति घटी। यह है प्रथम पॉइंट। सेकंड पॉइंट दे रखा है वस्तु के उत्पादन साधनों की कीमतें। अब देखिए बहुत बार आपको पता होगा कि जो उत्पादक साधन होते हैं उनकी कीमतें भी निर्भर करती है। यदि उन साधनों की कीमतें कम होगी, जब कीमतें कम होगी तो लागतें कम होगी, कीमतें कम लागतें कम, लाभ अधिक, और जब लाभ अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और जैसे ही साधनों की लागतें अधिक होगी, लागतें अधिक होगी तो लाभ कम होगा, और लाभ कम होगा तो ऐसी स्थिति में उसकी पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लागतें कम होना तो लाभ अधिक होगा, लागतें अधिक होना तो लाभ कम होगा, और लागतें कम होना तो लाभ अधिक होगा। लाभ अधिक तो पूर्ति अधिक, लागतें अधिक तो लाभ कम, और लाभ कम तो पूर्ति कम, तो वो साधनों पर भी निर्भर करता है। फिर आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। जैसे पूरक वस्तु होती है, पूरक वस्तुओं के बारे में आपने पता होगा कि जैसे से किसी वस्तु की पूरक वस्तु होती है या स्थानापन्न वस्तु होती है, उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। जब कीमतों में वृद्धि होती है तो लाभ की मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और लाभ की मात्रा में वृद्धि होती है, अन्य वस्तुओं की लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक उसकी अधिक उत्पादन करके उसकी अधिक पूर्ति करता है। अब यहाँ स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के बारे में मैंने बता चुका हूं। स्थानापन्न का मतलब होता है एक वस्तु की निर्भरता दूसरे पर होना, यानी एक के बिना दूसरी अधूरी, यानी पूरक वस्तु। सुई के बिना धागा अधूरा और धागे के बिना सुई अधूरी, पेट्रोल के बिना कार अधूरी, शाही के बिना पेन अधूरा। तो ये आपको इस बारे में उस चीजों को समझना होगा। और स्थानापन्न का एक का स्थान दूसरा ले ले, एक का स्थान दूसरा ले ले, जैसे चाय का स्थान कॉफी ले सकती है, बीड़ी का स्थान सिगरेट ले सकती है, तो ये एक का स्थान दूसरा ले रही है, तो वो कहलाती है स्थानापन्न वस्तु। यदि एक वस्तु में कीमत में परिवर्तन होता है, उससे दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में यदि कमी या वृद्धि हो रही है, जिससे उत्पादक को लाभ हो रहा है तो उसकी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि करेगा। यदि लाभ की मात्रा घट रही है तो उसकी पूर्ति की मात्रा में क्या करेगा, कमी करेगा। तो मुझे लगता है आपको तीसरा पॉइंट भी आसानी से समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट क्या दे रखा है, तकनीकी प्रौद्योगिकी परिवर्तन। देखिए आज का जो युग है वो तकनीकी का युग है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चीजें आ रही हैं बहुत ही कम मूल्य पर मिल रही, और वो कैसे मिलती है आपको पता है, क्योंकि वो तकनीकी के कारण। क्योंकि अगर नई नई प्रौद्योगिकी आती है और नई नई प्रौद्योगिकी आएगी और उसके आने के कारण वस्तुओं की लागतें घटना प्रारंभ हो जाएगा, उत्पादन बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। यानी तकनीकी परिवर्तन से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी, और उत्पादन की मात्रा के साथ साथ लागतों में कमी होगी, और लागतों में कमी होगी तो लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी, और लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में उसकी पूर्ति की मात्रा में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्योंकि उत्पादक हमेशा क्या चाहता है, अपने लाभ की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है। लाभ बढ़ा तो पूर्ति बढ़ी, लाभ घटा तो पूर्ति घटी। आपके दिमाग में इतना ही ध्यान रखना है, केवल मात्र कितना कि लाभ बढ़ा पूर्ति बढ़ी, लाभ घटा पूर्ति घटी। अगर ये पॉइंट आपको याद रह गया, और लाभ कब बढ़ेगा, जब कीमतें अधिक होगी, और कीमतें अधिक होगी तो लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, और कीमतें कम होगी तो लाभ घटेगा, लाभ घटेगा तो पूर्ति भी घटेगी। तो इसी प्रकार जब नई नई तकनीकी का आविष्कार होगा, नई नई तकनीकी आएगी बाजार में, तो क्या होगा, उस वस्तु का उत्पादन है वो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होगा। यानी बहुत कम लागत पर अधिकतम उत्पादन होगा, और बहुत कम लागत पर जब अधिकतम उत्पादन होता है तो ऐसी स्थिति में लाभ की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और लाभ की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी पूर्ति की मात्रा में भी क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। और नई नई तकनीकी की कमी होगी, पुराने संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लागतें बढ़ेगी, लागतें बढ़ेगी, लाभ घटेगा, और लाभ घटेगा तो पूर्ति भी घटेगी। तो ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो गया।
फिर आता है विशेष अवसर। आपने देखा होगा होली है, दिवाली है या मुस्लिम जो त्योहार होते हैं, ईद और ये त्योहार, इन त्योहारों के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने के साथ साथ लाभ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो विशेष अवसर होते हैं, उन अवसरों पर भी एक उत्पादक चाहता है कि अधिक से अधिक पूर्ति करे, जिससे उसका लाभ अधिक से अधिक हो सके। तो ये आपको भी क्लियर हो गया होगा। फिर आता है आगतों है, या आगतों नहीं है, आगतों की गुणवत्ता। देखिए काफी बार, बहुत सी बार उस वस्तु की किस्म पर भी निर्भर करता है। यदि आप जो माल बना रहे हैं उच्च गुणवत्ता का है और उच्च गुणवत्ता के कारण उसकी कीमतें अधिक है, और कीमतें जब अधिक होगी तो एक उत्पादक के द्वारा उस वस्तु की बहुत अधिक मात्रा में पूर्ति की जाएगी। अगर आपके पास आपकी किस्म का घटिया किस्म का माल है, आप और अच्छी गुणवत्ता का माल उपयोग में नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में उसके उत्पादन की मात्रा में उसको कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बाजार में मांग नहीं होगी, और मांग नहीं होगी उसके साथ साथ उसका मूल्य, कीमतें भी इतनी अधिक नहीं होगी, और कीमतें अधिक ना होने के कारण उसको लाभ कम होगा, और एक उत्पादक क्या होगा, उसकी पूर्ति भी कम करेगा। फिर जो अंतिम पॉइंट है, परिवहन लागतें। देखिए परिवहन लागतें किसी भी व्यवसाय की सफलता का मूल स्रोत है। अब आप कहोगे कि सर कैसे? एक उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करके फैक्ट्री में रख सकता है, बहुत कम कीमत पे करके रख सकता है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकता है, किस्में अच्छी हो सकती है, लेकिन उस माल को बाजार तक पहुंचाने का कार्य है वो केवल मात्र परिवहन के साधन ही करते हैं। अगर उचित परिवहन के साधन उपलब्ध होंगे तो ऐसी स्थिति में कम लागत पर, कम परिवहन लागतों के आधार पर उस मूल्य वस्तुओं को बाजार तक पहुंचा सकता है। और बाजार कम लागतों पर, जब परिवहन लागतों के आधार पर, कम परिवहन लागतों के आधार पर यदि उस वस्तु को बाजार तक पहुंचाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक उत्पादक के लिए उसकी लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी, और लाभ की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ वह अपने उत्पाद को बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला सकता है, उसकी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि आसानी से कर सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण निर्भर करता है पूर्ति के ऊपर प्रभावित करने वाले तत्वों में। तो आपको ये सातों के सात तो पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। पहला पॉइंट था बाजार की कीमतें। बाजार की कीमतें आपको मैंने बता दिया है कि कीमतें अधिक, लाभ अधिक, लाभ अधिक तो पूर्ति अधिक, और इसके विपरीत हो जाएगा, कीमतें कम, लाभ कम, लाभ कम तो पूर्ति भी कम। सेकंड पॉइंट साधनों के बारे में बताया। साधन जितने सस्ते होंगे लागतें उतनी ही, साधन सस्ते होंगे तो लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, और साधन महंगे होंगे तो ऐसी स्थिति में लागतें, कीमतें कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कीमतें कम हो जाएगी तो ऐसे स्थिति में लाभ कम हो जाएगा, लाभ कम हो जाएगा तो पूर्ति भी कम। संबंधित वस्तुएं, स्थानापन्न और पूरक प्रौद्योगिकी, तकनीकी परिवर्तन, गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता वाली तकनीकें होगी तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होगा। जब न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, तो क्या होगा, उसकी लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी, लाभ की मात्रा में वृद्धि तो पूर्ति में भी वृद्धि। विशेष अवसर आपको मैंने बता चुका हूँ। होली दिवाली के त्योहार पे कीमतें किस प्रकार से बढ़ जाती है, एक उत्पादक कैसे उस वस्तु का वस्तु की पूर्ति की मात्रा में वृद्धि करता है। फिर आगतों की यानी गुणवत्ता के बारे में बता चुका हूं मैं, और अंतिम परिवहन लागत, क्योंकि आधार स्तंभ कहा गया है परिवहन लागतों को। परिवहन ही उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य आसानी से कर सकता है। यदि उचित परिवहन की सुविधाएं होगी तो बाजार का जो विस्तार है वो बहुत अधिक क्षेत्र में होगा, और इसी कारण से उसकी पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होगी। तो ये सातों पॉइंट आपको मेरे हिसाब से आपको पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी अभ्यर्थी को यदि ये पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो अवश्य कमेंट करें। लेकिन उसके साथ साथ मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं धर्मराज पुरोहित।